श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा।
जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है,
उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है। धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं। यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है।
वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है। और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है जिसे परमात्मा मिल चुका है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हो और सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है तो समझो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक संतुलन तुम्हें अडिग रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अहंकार और लालसा है। यह दोनों धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने मन को संयमित करते हो और लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल सेवा और समर्पण होना चाहिए। यही शक्ति है जो रिश्तों को समय और परिस्थिति से परे अटूट बनाती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का अवसर है। अकेले रहकर तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी असली क्षमता पहचानने और अपने डर और कमजोरियों का सामना करने का समय मिलता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, देते हैं, हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। असफलता का डर छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और असली जीत के लिए तैयार करने वाली है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार, लालसा और मोह को त्यागते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, संतोष और शक्ति उत्पन्न होती है। यही त्याग जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। केवल बाहरी रूप को सजाना पर्याप्त नहीं है। जब भीतर का मन और आत्मा सुंदर होती है, तभी जीवन का हर अनुभव प्रगल्भ और सार्थक लगता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई और बाधा के बावजूद डटा रहता है, वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है। धैर्य ही सफलता और स्थिरता की नींव है। समस्या और कठिनाइयां डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें अवसर मानकर सामना करोगे, तो वे तुम्हें और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनाएंगी।
वही व्यक्ति जो समस्याओं से भागता है अंततः अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सफलता में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। यदि तुम्हारा मन शांत, आत्मा स्थिर और हृदय करुणामय है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक विजय भीतर से आती है। हर कदम चाहे छोटा क्यों ना हो जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौन की शक्ति को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावी होता है। मौन में गहरी सोच, समझ और शक्ति छिपी होती है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारे कर्म और शब्दों की प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति का मूल है। यदि तुम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशियां ढूंढते हो तो उनका खोना दुखदायी होगा। आभार और संतोष से भरा मन हमेशा स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करना ही आत्म सुधार और विकास की नींव है। जब तक तुम स्वयं की कमियों को नहीं देखोगे और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विकास अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है वही बुद्धिमान बनता है। अनुभव केवल जीवन की किताब का पन्ना नहीं बल्कि वह शिक्षक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चा साहस केवल लड़ाई में नहीं बल्कि भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने में है। जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो और उसका सामना करते हो तब तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और सशक्त बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम खुद को सशक्त और सजग बनाते हो तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और असली मूल्य प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे लिए उस दरवाजे की तरह होता है जो खुलता नहीं दिखता। पर याद रखो, हर दरवाजा जो बाहरी दुनिया में बंद लगता है वह भीतर से तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। तो वह व्यक्ति भीतर से साहसी होता है। वही बंद दरवाजों के पार जाकर नई दुनिया देखता है। डर, असफलता, निराशा यह सब केवल संकेत हैं कि तुम अभी अपनी शक्ति पहचानने वाले हो। मनुष्य की असली लड़ाई हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होती बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, अपने अहंकार और अपने डर से होती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो तभी तुम्हें समझ में आता है कि असली विजय केवल बाहरी जीत से नहीं बल्कि अपने आप को जीतने से मिलती है। कभी अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ना तोलो। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है और उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। दूसरों के समझने की कोशिश में अपना समय मत गवाओ। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा मौन यही तुम्हारे असली शिक्षक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो और अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना आसान है, लेकिन यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उसी पर चलता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की राय को अपने मूल्य का मापदंड मत बनने दो। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं भीतर की संतुष्टि में है।
धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक है। यदि तुम भीतर से संतुष्ट और शांत रहो तो दुनिया के कोई भी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं सकते। संतोष और आभार से भरा मन ही सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को माफ करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध को निकाल देता है, वह भीतर से हल्का और मुक्त हो जाता है। क्षमा केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को बोझ मुक्त करना है। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। हार को अंतिम ना मानो बल्कि इसे सीख और अनुभव का माध्यम समझो। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली विजय है। जो व्यक्ति इस सीख को अपनाता है, वही अंत में शिखर पर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कदर करना सीखो। हर क्षण अमूल्य है और एक बार बीत जाने के बाद लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति पाते हैं। समय केवल अवसर ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक भी है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत है। अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज सुन सकते हो, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सकते हो और वास्तविक शांति पा सकते हो। भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है अपनी राह खुद बनाना। सपने बड़े रखो और उनका पीछा करो। सपनों का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उन्हें कर्म में बदला जाए। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। हर दिन हर पल एक नया अवसर है। यदि तुमने इसे खो दिया तो कल का दिन भी अधूरा रहेगा। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और संतोष को अनुभव कर सकता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो तो तुम स्वयं को भी अमूल्य आनंद देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, देखे हैं, मौन की ताकत को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो शोर से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। कभी अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। गलतियों और विफलताओं को अनुभव समझो। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए दिशा दिखाते हैं। अपने अतीत से डरने के बजाय उसे गले लगाओ और सीखों को अपनाओ। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन इच्छाओं और भय से मुक्त होता है, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो व्यक्ति समस्या को चुनौती समझकर उसका सामना करता है, वही अवसर का लाभ उठा पाता है। समस्या डराने के बजाय तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली महानता बाहरी पदों या सम्मान में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को सरल बनाने और उन्हें प्रेरित करने में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और प्रेम से दूसरों को उठाता है, वही सच्चा महान कहलाता है। अपने भीतर करुणा और दया को विकसित करो। वही ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में एक बनाती है। दूसरों की मदद करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे स्टोरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिए।